हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकस परिवार। और आज की जो टॉपिक है वो बगाड़ है। टोटल ये जो सेशन है वो बगाड़ पे ही डिस्कस होगा कि बगाड़ होता क्या है और बगाड़ कितना होता है नहीं, और ये बगाड़ एक कनेक्टिव टिश्यू कैसे हैं उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है इसी पे टोटल ये सेशन डिपेंड होगा। आप बने रहिएगा। मेरा नाम है राजन और हम रैंकस परिवार के प्लेटफॉर्म पे लाइव है और आप हमें वॉच कर रहे हैं। आप फर्स्ट से लेके आप शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे हमारे वीडियो। आज जो टोटली सेशन है वो क्या है, तो बगाड़ है। बगाड़ के बारे में ही हम जानेंगे। जैसे बगाड़ होता क्या है, बगाड़ हम उसके बारे में आप जानेंगे कि बगाड़ होता क्या। टॉपिक है बगाड़, ये रक्त रक्त होता क्या है। जैसे हम ये कहना आगे चाहें कि हमारे जो शरीर है, इस शरीर में जो ऑक्सीजन है, ये जो बगाड़ है, ये हम अगर आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो नाकों से हमने जो ऑक्सीजन लेते हैं। आप जानते हैं कि ये जो टोटल इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में टोटल जो गैसेस है, टोटल जो गैस है वो गैस लगभग बहुत सारे गैस है, जिसमें आप जानते होंगे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और आर्गन है, बहुत सारे गैस है। जिसमें से आप जानते हैं कि टोटल जो ऑक्सीजन है वो 21% है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% है। और इसके बाद नाइट्रोजन है 78% है नाइट्रोजन। आर्गन है 0.93% है। ये आप जानते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये टोटल जो ऑक्सीजन है वो 21% है। जब टोटल ऑक्सीजन 21% है तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये टोटल ऑक्सीजन 21%, हम अगर ब्रीदिंग मतलब कि हम सांस जब लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेना और छोड़ना, जब सांस लेते हैं तो 21% जो है ये हमारे सांस के साथ, हमारे जो ब्रीदिंग के साथ ये हमारे अंदर में जाती है, हमारे शरीर के अंदर जाती है। जो ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होके टोटल ब्लड में, और हम कह सकते हैं ऐसा कि वो ना प्योर ब्लड को प्योर करती है। मतलब कि ऐसा कह सकते हैं कि वो जो ब्लड को शुद्ध करती है। ब्लड शुद्ध करने के लिए उसको हम ऐसा कह सकते हैं, ब्लड शुद्ध तभी हो पाएगा जब उसमें ऑक्सीजन जाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड चला गया तो वो ब्लड, हम उसी को इम्प्योर कहते हैं। मतलब कि वो प्योर नहीं है, मतलब कि वो शुद्ध ब्लड नहीं है, ऐसा कह सकते हैं। और जब ऑक्सीजन जाएगा तो टोटली जो जाता है हमारे ब्लड में, जब हम लोग ब्रीदिंग करते हैं तो वो जाता है कितना, 21%। लेकिन हम जब सांस को छोड़ते हैं, जब हम अपने सांस लेने के वक्त तो हम 21% तो ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम अगर सांस छोड़ रहे हैं तो वहाँ पे हम 21% ना छोड़ के हम 17% ही क्या कर पाते हैं, हम 17% ही ऑक्सीजन को निकाल पाते हैं। लेकिन हम 4% को अपने ब्लड में ऑब्जर्व रखते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो क्या रहे, हमारा ब्लड जो है वो क्या रहे, तो प्योर रहे, मतलब कि वो शुद्ध ब्लड रहे। जब शुद्ध ब्लड रहेगा तो वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, आपको एनर्जी रहेगी, तभी आप किसी भी काम को कर पाएंगे। यही आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि ब्लड होता क्या है। आप समझ चुके होंगे कि आज की जो टॉपिक है वो टोटल क्या है। आज के जो अभी का जो सेशन है, वो जो सेशन है वो किस पे डिपेंड होगा, वो सेशन जो डिपेंड होगा, वो सेशन क्या किस पे डिपेंड होगा, तो वो सेशन डिपेंड होगा ब्लड पे। देखिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लड होता क्या है। ऑक्सीजन, हमारे ऑक्सीजन जो ब्लड है, ये ऑक्सीजन को पूरे शरीर में क्या करता है, पहुंचाता है। आप जानते भी है कि ऑक्सीजन को हमारे शरीर में, टोटल ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम ब्लड ही करता है। उसके बाद कहता है कि हमारा जो शरीर का टेम्परेचर है, आप जानते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। जैसे आप जानते होंगे कि वीदर जैसे वीदर होता है, वीदर का मतलब होता है मौसम। मौसम आप जानते हैं, और इस मौसम में होता क्या है कि इसका भी टेम्परेचर आप जानते होंगे, आप देखते भी होंगे कि वेदर में क्या है। तो अभी आप देखते होंगे, अभी हम ऐसा कह सकते हैं विंटर सीजन चल रही है, तो आप देखते होंगे कि हाँ, कुछ समय पहले 9 डिग्री सेल्सियस था, कुछ समय के बाद 10 हो जाता है, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये वेदर का टेम्परेचर हम बता रहे हैं कि अगर टेम्परेचर, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव है, अगर माइनस में अगर टेम्परेचर चला जाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी जो भी लिक्विड है वो लिक्विड क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी किस पे, बर्फ बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बर्फ। उसको हम कहते हैं आइस। क्या बन जाएगी, आइस। जैसे अगर हम यहाँ पे वाटर लेंगे तो वाटर क्या बन जाएगी, वाटर बन जाएगी क्या, आइस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, आइस। हम भी अगर माइनस में, अगर कोई टेम्परेचर अगर माइनस में चला जाता है, अगर आप ऐसा देख सकते हैं, अगर माइनस में कहीं भी टेम्परेचर कहाँ चला जाता होगा, आप देखते होंगे। जब आप देखते होंगे कहाँ, तो आप अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र देखते हैं, या
कुल्लू मनाली ये सब का जो क्षेत्र देखते हैं, वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे अधिकतर ना माइनस में टेम्परेचर होता है, जिसके कारण वहाँ पे आइस अधिक से अधिक, वहाँ पे जो वर्षा होती है, वहाँ पे रेन जो होती है वो आइस का होती है। हम इसी कहते हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आइस ही बनती है, आइस ज़्यादा वहाँ पे बनती है क्योंकि ठंड ज़्यादा होती है। लेकिन हम ये बताना ये आप लोग को नहीं चाह रहे थे, हम बताना ये चाह रहे थे आपको कि हम ये टेम्परेचर क्या होता है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये टेम्परेचर को आप मापते हैं, सेम टू सेम हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में भी टेम्परेचर को भी मापने, टेम्परेचर को क्या करता है, क्वांटिफाई करने का काम ये ब्लड है। ये ब्लड जो है ये हमारा जो रक्त है, रक्त को हम अगर ऐसे शॉर्ट कोड भाषा में खून भी कहते हैं। ये खून जो है ये क्या करता है, हमारे जो ब्लड है उस ब्लड का जो टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को क्या करता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर को क्या करता है, तो कंट्रोल, ये टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है ये ब्लड। टेम्परेचर को कंट्रोल करने के बाद होता क्या है कि आप जानते हैं कि हमारा जो टोटल जो हमारे ब्लड का जो आप जानते हैं कि जो इसका बीपी आप एक शब्द, ये एक वर्ड है, ये बीपी एक वर्ड है। बीपी आप जानते होंगे कि बीपी होता है क्या है। देखिए बी से होता है ब्लड, बी से क्या होता है, ब्लड होता है, और पी से क्या होता है, प्रेशर होता है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं ब्लड प्रेशर, मतलब कि ब्लड प्रेशर है, मतलब कि ब्लड में जो आप दबाव दे रहे हैं उसी को ब्लड प्रेशर ही कहते हैं। ब्लड प्रेशर उसी को कहते हैं। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हैं कि हमारा बीपी जो एग्जैक्ट मतलब कि ऐसा है कि न्यूट्रल जो हम कह सकते हैं वो है क्या, तो वो है 120/80। 120 बाई क्या है, 80 है। हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 120 बाई क्या कह सकते हैं, 80 है नॉर्मल जो बीपी है। सो अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर 120/80 में से अगर इतने के बीच में अगर आपका ब्लड का प्रेशर रहा तो आप न्यूट्रल है, मतलब कि आप अच्छे हैं। अगर इससे लो हो जाएगा, अगर मानिए इससे लो हो जाएगा तो आप, इसका मतलब ये है कि आपका बीपी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका न्यूट्रल है। और जब न्यूट्रल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कम जाएगा तो आपको क्या करना होगा, तो आपको फिर थोड़ा सा मतलब कि अच्छा आपके पास अच्छा सा हेल्दी सा फूड होना चाहिए, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने ब्लड प्रेशर को आप बढ़ा सकते हैं। सेकेंड हो सकता है ये कि अगर ब्लड प्रेशर क्या हो सकता है, एक तो ये आपका लो हो सकता है या एक हाई भी हो सकता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर अगर 120 से बढ़ के अगर 140 हो जाए, अगर 120 से बढ़ के क्या हो जाए, 140 हो जाए, अगर 80 से बढ़ के अगर 100 हो जाए। हम ऐसा कहें कि अगर ब्लड प्रेशर आपका 140 या 100 हो जाए तो इसी को क्या कहते हैं, आप बीपी कहते हैं, या बीपी इसको हाई हो जाना। तो इसमें जब बीपी हाई हो जाता है तो इसमें आप अधिक, मतलब कि अधिक जो चांसेस होती है वो आप जानते हैं हार्ट अटैक की अभी जो ज़्यादा चांसेस हार्ट अटैक का हो जाता है। मतलब कि हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक होने से क्या हो जाती है, आदमी की मृत्यु हो जाती है नहीं, जिसके कारण ये बैलेंस हो नहीं पाता है। बैलेंस करने के लिए आपको बहुत सारे उपाय दी जाती है जो आपको डॉक्टर की सलाह में मिलेंगे, लेकिन हम वो आपको नहीं बताना चाह रहे हैं। हम बताना ये चाह रहे हैं आपको कि ये ब्लड, ये टॉपिक आज का है क्या, ब्लड, उसमें हमारा जो ब्लड हमारे ऊपर जो काम करता है वो टेम्परेचर, मतलब कि टेम्परेचर को भी क्या करता है हमारे, वो कंट्रोल करता है। सेकेंड थर्ड कहता है कि अगर हम इसका स्टडी करते हैं ब्लड का, अगर हम क्या करते हैं स्टडी, अगर ब्लड का हम स्टडी करें, अगर ब्लड का हम स्टडी करें तो ब्लड का अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको हम कहते हैं हेमेटोलॉजी। ब्लड को जब हम स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का जब स्टडी करते हैं जब उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड का जो हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हेमेटोलॉजी क्या होता है, जैसे आप ब्लड का जब स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, आप हेमेटोलॉजी कहते हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी भी पर्सन हो, कोई भी पर्सन हो, मेल हो फीमेल हो, आप देख सकते हैं कि अगर उसके पास ब्लड है, आप उसके देख सकते हो उसमें। अगर हम ऐसा भी आप मानते होंगे कि अगर कोई फीमेल है या कोई मेल है, अगर कोई भी पुरुष है या कोई महिला है, अगर मानिए उस महिला है या उस पुरुष है, तो आप जानते हैं कि अधिक से अधिक जो ब्लड होता है वो, अगर हम मेल में अगर ब्लड की बात करें, अगर कोई मेल है उसमें अगर ब्लड करें बात, तो वो उसमें लगभग, अगर हम लगभग बात करें तो 5.5 लीटर से 6 लीटर के आसपास ब्लड होता है। अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर वो मेल है, अगर कोई भी मेल है उसमें पुरुष है, उसमें ना जो ब्लड की जो क्वांटिटी जो होगी वो क्या होगी, 5.5 लीटर या 6 लीटर के आसपास। अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर फीमेल है, अगर क्या है फीमेल है, तो आप जानते हैं कि उसमें ना थोड़ा सा मेल से, अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि 1/2 लीटर कम हो जाता है।
तो ऐसा कह सकते हैं कि इसमें हो जाएगा कितना, तो इसमें 5 लीटर से लगभग 5.5 लीटर के आसपास क्या हो जाएगा। अगर फीमेल है तो उसमें बगैर क्या हो जाएगा 5 से 5.5 लीटर। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा आपको ये तो आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछता नहीं है। क्वेश्चन पूछता क्या है, तो क्वेश्चन पूछता है ये, आपको हम बताते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है, हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन कहता है कि मेल में तो 5.5 लीटर या 6 लीटर तो है बगैर, लेकिन ये 5.5 लीटर या 6 लीटर ऑप्शन नहीं आता। ऑप्शन ये आता है आपका कि आपका ऑप्शन इसमें आएगा क्या, कि इसमें 7 से 8% टोटल, टोटल जो उसका टोटल क्या है, टोटल वेट, टोटल जो वेट है उस टोटल वेट का क्या आता है, 7 से 8% टोटल वेट का क्या आएगा, टोटल वेट का क्या आ जाएगा, ये 7 से 8% बगैर है। हम ऐसा कह सकते हैं अगर कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, अगर मानिए उसका जो वजन है टोटल शरीर का वो 100 kg है। अगर मानिए कोई भी व्यक्ति है, अगर मानिए ये एक बच्चा है या एक कोई भी वयस्क है, अगर मान सकते हैं ऐसा नहीं, अगर मानिए ऐसा अगर कोई पर्सन है, उसका ना वजन क्या है 100 kg है, क्या है 100 kg। उस 100 kg वजन है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उसका 8% बगड़ है। अगर बगड़ को आपको फाइंड करना है, अगर क्या कीजिएगा बगड़ को फाइंड कीजिएगा, तो 100 kg में से 100 kg का अगर पर्सन है तो 100 kg में से सीधा 8 kg जो हो जाएगा। इसका हम ये कह सकते हैं कि बगड़ कोई भी जो लिक्विड है, उस लिक्विड को आप उसको मेजर करते हैं किस में, अगर मानिए कोई भी लिक्विड है, अगर कोई भी लिक्विड होगा उस लिक्विड को किस में मेजर आप करते हैं, लिक्विड को आप मेजर करते हैं किस में, तो लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर में। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर 100 kg, अगर 100 kg अगर व्यक्ति का, पर्सन का, कोई भी पर्सन है उसका अगर वेट है, अगर 100 kg वेट है तो उसमें से 8 लीटर जो होगा, ये 8 लीटर क्या हो जाएगा, बगड़ हो जाएगा। ये आप समझ चुके हैं, हमें ऐसा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। हम फिर से कह रहे हैं कि आपके रैंकर्स परिवार में फिर से स्वागत है। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आए और आप हमसे पूछ भी लेंगे कि क्या आपको दिक्कत क्या आ रही है, उसके बाद आप हमें कहेंगे भी। वीडियो पूरा देखेंगे, पूरा देखने के बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो बगड़ है, और ये बगड़ टोटल जितने भी यहाँ पे पर्सन है वो सभी के लिए क्या है, आवश्यक है। आप जानते हैं कि जितने भी पर्सन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वयस्क है या कोई भी है, वो सब में क्या है, बगड़ है। और बगड़ के बारे में जानना एकदम टोटली जो है ये इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट ये टॉपिक ही है। इसलिए हम आपको चर्चा भी करें, आपसे डिस्कस भी करें कि आप इसको क्या करें, समझ पाए, अच्छे से समझ पाए। जहाँ तक हम समझा रहे वहाँ तक समझ पाए। इसका आप 2-3 चीज़ जान चुके हैं कि ये जो बगड़ है ये हमारे अंदर क्या करता है, टेम्परेचर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरी बात ये जो हमारे जो टेम्परेचर है, बीपी है, बगड़, ये सब आप जान चुके हैं कि हमारा जो न्यूट्रल जो हमारा जो ये बीपी है वो 120/80 होना चाहिए, 120/80 होना चाहिए। अगर इससे अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक का मामला आ सकता है। मतलब कि वो पर्सन को क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, मतलब कि वो मृत्यु हो सकता है। इसको हम कहते हैं ये जो इसको हम कहते हैं क्या हो जाना, हाई हो जाना। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है। या इससे जब कम भी हो जाए फिर भी क्या हो सकता है, मतलब कि कुछ दिक्कतें शरीर में आना स्टार्ट हो सकती है। अब उसके बाद हमने कहा कि ये जो ब्लड के अध्ययन जो कहते हैं उसको हम हेमेटोलॉजी कहते हैं। उसके बाद हमने बताया कि ब्लड जो मेल में है वो 5.5 लीटर है, ये 5.5 लीटर से 6 लीटर के आसपास होता है। और फीमेल में जो है वो कितना है, 7 से 8% है। हाँ नहीं सॉरी, फीमेल में जो है वो 5 से 5.5 लीटर है। और लेकिन हम ऐसा अगर परसेंट में कहें कि कितना परसेंट होता है, तो आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि 7 से 8% होता है। 7 से 8% मतलब आप ये भी हम बता देंगे कि अगर मानिए कोई व्यक्ति है, उस कोई पर्सन है, उसका अगर 100 kg वजन है तो उसमें से 8 लीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका ब्लड हो जाएगा। ये आप इतना तक क्लियर है। उसके नेक्स्ट अब चलते हैं, सुनिए फिर से आगे की तरफ चलते हैं। कहता है क्या है कि जो हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो है यहाँ तक आप क्लियर हो चुके होंगे। यहाँ तक हम एक बार इरेज कर देते हैं, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। फिर इसके आगे हम बताते हैं, सुनिए बताते क्या है कि इसमें कहता है कि जो ब्लड है, ये ब्लड जो है, ये जो है ब्लड, ये जो है ब्लड जो है ये एक कनेक्टिव कनेक्टिव ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यू,
कनेक्टिव टिश्यू को हम इसको हिंदी ऐसे कह सकते हैं कि ये एक संयोजी ऊतक है। ये क्या है? तो संयोजी ऊतक है, ये कनेक्टिव टिश्यू है। ये भी एक पॉइंट था और ये भी आप एक पॉइंट था नहीं, स्टडी और कनेक्टिव टिश्यू था नहीं। उसके आगे चलते हैं कि ये सब आप समझ चुके हैं कि हाँ एक चीज़ और ब्लड का जो एक चीज़ और आप समझिए, पीएच वैल्यू आप जानते होंगे, पीएच वैल्यू। पहले आप ये समझिए कि पीएच वैल्यू होता क्या है, उसके बाद हम ब्लड का जो पीएच वैल्यू है वो 7.4 है, 7.4 है। इसका जो नेचर है, ब्लड का जो नेचर है, वो नेचर जो है इसका ये क्या हो जाएगा, नेचर जो है वो क्या हो जाएगा, ये बेसिक हो जाएगा। नेचर क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। हम ये नहीं आपको, हम ये तो आपको बता ही दिए कि ब्लड का जो पीएच वैल्यू है क्या है, 7.4 है। इसका जो नेचर है वो क्या है, बेसिक है। लेकिन इससे आपका मतलब इतना से आपको बहुत सा इससे और थोड़ा सा आपको जानना होगा कि सर आप कहेंगे कि सर ये पीएच क्या है, ये तो शॉर्ट कोट दिया है पीएच, हम जानते नहीं है। तो हम आपको बताना ये चाहेंगे कि पीएच का मतलब होता है, पी से होता है क्या, इसका जो फुल फॉर्म है वो है पोटेंज। क्या है, पोटेंज। क्या है, पोटेंज। और एच से क्या है, पोटेंज। और एच से है हाइड्रोजन। एच से क्या है, हाइड्रोजन है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं पोटेंज ऑफ क्या, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो आप ये भी समझ चुके हैं कि पीएच का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, पीएच का फुल फॉर्म है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। आप ये भी जान चुके हैं कि जो ब्लड है वो ब्लड का जो वैल्यू 7.4 है और इसका जो नेचर है वो बेसिक है। अच्छा सर नेचर बेसिक आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं। जी हाँ आप सुनिए, बेसिक का मतलब होता है कि आप अगर केमिस्ट्री में एक चैप्टर पढ़ेंगे एसिड बेस एंड क्या, एसिड बेस एंड हम एसिड आप पढ़ते हैं, अम्ल और अम्ल बेस, ये सब आप एक टॉपिक है, एसिड बेस और सॉल्ट, ये एक टॉपिक है। ये आप जब एक टॉपिक आप पढ़ेंगे किस में, तो केमिस्ट्री में ये टॉपिक आपको पढ़ाया जाता है। वहीं से हमने उठा के आपको बताया कि ये बेसिक है, बेस है, बेस 7.4। एक ना हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से एक एलिमेंटेशन एक लाइन होती है। अगर केमिस्ट्री की बात करें तो जितने भी टोटल यहाँ पे जितने भी खाद्य पदार्थ हैं या जितने भी यूज करने वाले जितने भी सामग्री है वो सब का ना पीएच वैल्यू होता है। जैसे हम बता सकते हैं ये जो पीएच वैल्यू है इससे को केमिस्ट्री में ऐसे बांटा गया था, इसको यहाँ पे न्यूट्रल रखा गया था। न्यूट्रल का मतलब यहाँ पे 7 रखा गया था। इसका जो न्यूट्रल था 7 से इधर गए तो 7 से ये हो जाएगा 8, 9, ये 10, ये 11 और ये 12 और ये 13 और ये 14। यहाँ पे ये लास्ट क्या है, 14 है। ये आप समझ चुके हैं। और इधर जब हम आएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारे 7 था तो ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। तो आप ये समझ चुके हैं। हम ऐसा कह सकते हैं ये केमिस्ट्री का एक भाग है। जब यहाँ पे 1 से हम जब 14 तक जाते हैं, 1 से कहाँ तक जाते हैं, 14 तक। तो आप जानते हैं कि 1 से जब आप 14 तक जाते हैं तो 1 से 14 तक जब आप जाइएगा तो यहाँ पे 3 नेचर आएगा। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट आएगा क्या कि अगर हम 1 से 7 के बीच में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप जानते हैं कि यहाँ पे एसिड हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड। और हमेशा एसिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। और ये जो है ये अगर 7 से और 14 के बीच में जब जाते हैं तो ये बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस, ये बेस हो जाएगा। और ये क्या है, ये न्यूट्रल है। मतलब कि ये हमेशा कह सकते हैं ये न्यूट्रल है। मतलब कि ये नहीं प्लस है, नहीं माइनस है, नहीं एसिड है, नहीं बेस है। ये 7 न्यूट्रल है। अच्छा जब 7 न्यूट्रल है तो इसका कोई एग्जाम्पल है, हाँ यस एकदम है। जैसे सबसे फर्स्ट में आता है वाटर। अब वाटर इसका क्या है, एकदम मस्ट इसका एग्जाम्पल है। जैसे वाटर इसका मस्ट एग्जाम्पल है। अब कैसे सर, तो हम ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अगर मानिए वाटर है तो ये 7 पे क्या है, वाटर है। अब जब कोई एसिड वाली सामान, हम ऐसा कह सकते हैं एसिड उसको कहते हैं कि जो भी खट्टा पदार्थ है, जितने भी खट्टा खाने वाले है उस सब में क्या है, एसिड है। और बेस उसको कहते हैं जितने भी क्षारीय है। जैसे आप क्षारीय का मतलब कार्बा होता है। जैसे आप मिर्ची खाइए, जैसे आप ब्रश से जो आप जो कोलगेट आपने यूज करते हैं वो कोलगेट भी क्या है, बेसिक है, बेस है। ये आप हमेशा कह सकते हैं कि अगर आप एसिड का प्रयोग करते हैं तब या बेस का प्रयोग करते हैं तब, फिर भी आप पानी का ही उपयोग करते हैं, क्योंकि नहीं पानी बेस है नहीं क्या है, एसिड है। इसीलिए आप दोनों को क्या मेंटेन करने का काम कौन करता है, वाटर। इसीलिए केमिस्ट्री का एक पार्ट था, ये भी हमने आपको बता दिया कि एसिड बेस क्या होता है।
और एसिड बेस और वाटर, वाटर क्या है उसका पीएच मान क्या है 7 है, वो भी हमने बता दिया कि ये पीएच मान है, ये पीएच वैल्यू है। पीएच वैल्यू का आपका हम बता दिए पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, और पीएच वैल्यू जो है टोटल जितने भी वस्तु है वो सबका 1 से 14 का बीच में ही होगा, और इससे कोई ज़्यादा होता नहीं है। ये आप समझ चुके हैं। टोटल यहाँ तक जितने भी था हमें लगता है कि लगभग आप समझ चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट चलते हैं, इससे आगे की तरफ चलते हैं, जब तक बने रहेगा। कहते हैं ना कि कुछ खाना कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है। जैसे हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि मैं कैसे कहूँ कि मैं हार गया हूँ, मैं कैसे कहूँ कि मैं हार गया हूँ, न जाने मैं किस किस का हौसला हूँ। ऐसा आप मान के आप पढ़ सकते हैं। जैसे ऐसा मान के आप पढ़ सकते हैं, इसीलिए आप मेहनत करते रहेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे। जब तक हम इस टॉपिक पे बात करें तब तक आप बने रहेंगे हमारे साथ, तब तक इसको इरेज करते हैं, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुनिएगा, कहीं नहीं जाइएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, पूरा समझ में आएगा। बड़ा टॉपिक है, आपको एकदम 100% हमारी गारंटी है। और हमारा नाम है राजन, और आप जानते हैं कि आप ये रैंकस परिवार के यूट्यूब चैनल पर लाइव है, और आप देख रहे हैं रैंकस परिवार यूट्यूब चैनल। नहीं, इसको आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, देखिएगा भी अच्छे से। जो नहीं समझ में आया टॉपिक वो आपसे पूछेंगे भी, कमेंट भी कीजिएगा। सुनिए, आगे चलते हैं। उससे आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो फॉर्मेशन होता है बगाड़ का जो फॉर्मेशन होता है, बगाड़ का फॉर्मेशन, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सर अगर बगाड़ है तो ये बगाड़ आ कहाँ से रहा है हमारे शरीर में। जैसे आपके जो शरीर है, जैसे थोड़ा सा भी मानिए अगर आपका कटता है, कुछ भी होता है, कहीं भी कट उठ जाए, कट लगता है तो बगाड़ निकलता है। सर ये बगाड़ जो है, तो बगाड़ हमारे शरीर में आया कहाँ से, तो उसी के बारे में हम अब चर्चा करेंगे। टॉपिक नेक्स्ट है और उसके बारे में डिस्कस करें कि बगाड़ का जो फॉर्मेशन है वो कैसे हो रहा है। फॉर्मेशन इसका जो होता है, वो एक स्पेसिफिक एक प्लेस है वो हमारे बॉडी में, उसका नाम है बोन मैरो। उसका नाम क्या है? बोन मैरो। हम ऐसा कह सकते हैं कि बोन मैरो उसको कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा ये कि सर बोन मैरो होता क्या है, लेकिन हम आपको समझाते हैं। सुनिए, ये बोन मैरो होता क्या है। जैसे हड्डी का वो हड्डी, जैसे हड्डी आप जानते हैं, बोन जानते हैं, बोन हड्डी को ही बोन कहते हैं आप। ये बोन है, उस बोन को क्या कहते हैं, बीच में जो स्पेसिफिक स्पेस होता है, स्पेस जो खाली स्थान होता है, उसी को आप बोन मैरो, उसी में बगाड़ क्या होता है, फॉर्मेशन। ये आपको समझ में आया होगा। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जो बोन है, बोन के बीच में आप जो स्पेसिफिक जो स्पेस होता है, वो स्पेस में ही क्या होता है, ये बगाड़ का फॉर्मेशन होता है। आप कहेंगे सर हमें तो आप ये विश्वास नहीं होगा, तो हम आपको बताते हैं एक एग्जांपल। जिससे अगर हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप मांस का सेवन करते हैं, अगर आप मांस आप खाते हैं, तो आप अगर मानिए एक मीट खाएं, अगर मानिए आप किसी भी चीज़ का मीट खाते हैं, अगर उसका जो बोन है, उस बोन को अगर आप दांत से आप उसको जब तोड़ते हैं, तो उसके बीच से जो रेड टाइप का कुछ पदार्थ कह सकते हैं, कुछ रेड टाइप का पदार्थ निकलता है उसमें से, उस बोन में से। वही जो बोन मैरो था, उसमें वो ब्लड क्लॉटिंग हो गया था। वो जो ब्लड क्लॉटिंग जब आप वहाँ पे खाते हैं ना, तो वो जो ब्लड क्लॉटिंग उसी में हो जाता है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं, उसका ब्लड नहीं किसी के तरफ मूव नहीं करता, नहीं आगे जाता नहीं पीछे, नहीं जब आगे पीछे नहीं जाता है, तब ब्लड एक जगह क्या करता है, वो रुक जाता है। रुकने के बाद होता क्या है कि वो ब्लड जब रुक जाएगा तो वहाँ पे वो क्लॉटिंग हो जाएगा, मतलब कि वो जम जाएगा। वही जम जाता है, उसी को आप खाते हैं, वो बोन मैरो ही था, वही ब्लड बना रहा था वहाँ से। आप ये समझ चुके हैं होंगे अब कि फॉर्मेशन, अब ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ से होता है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगी। इसके आगे चलते हैं, आप सुनिए। फिर नेक्स्ट सुनिए, ये भी आप समझ चुके हैं। उसके आगे आप कहते हैं क्या, सुनिएगा। हाँ, इतना तक। अब इसके बाद ये आप समझ गए। अब हम आपको कुछ ऐसे भी बताएंगे कि बगाड़ आप तो समझ चुके हैं कि बगाड़ होता है क्या है, बगाड़ के कैसे हैं, बगाड़ कहाँ होता है, बगाड़ कितना होता है, बगाड़ कैसे क्या किस चीज़ को, टेम्परेचर को, क्या क्या चीज़ को वो क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन हम इसके आगे अब बताते हैं बगाड़ का क्या, ऐसा कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बगाड़। जैसे बगाड़ का आप कंपोनेंट्स ऑफ बगाड़, मतलब ये होता है क्या सर, इसके बारे में हम जानेंगे। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ बगाड़ होता क्या है। ये कंपोनेंट्स ऑफ बगाड़ क्या होता है सर? देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ बगाड़ का मतलब होता है कि बगाड़ का अवयव,
बगाड़ में क्या क्या है, बगाड़ किससे बना होता है, उसके बारे में आप बताएंगे। कहाँ बनता है वो तो आप समझ चुके हैं कि बोन मैरो में बनता है, लेकिन हम ऐसा कहते हैं कि बगाड़ जो है वो कहाँ बनता है, बोन मैरो, सिंपल आंसर। लेकिन किस किस से बनता है इसमें आप फंसेंगे, उसी के लिए हम नेक्स्ट अभी पढ़ा रहे हैं वही टॉपिक, ये कंपोनेंट्स ऑफ बगाड़। ये कंपोनेंट्स ऑफ बगाड़ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इससे प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आना चाहिए, टोटली समझ में आएगा, क्योंकि हम बहुत ही आराम से, बहुत ही आसानी से आपके ये बायोलॉजी का टॉपिक है, आपके जो बॉडी पार्ट्स का टॉपिक है, उसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से बताने का काम कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल है, सुनिए। एक जो है ये कंपोनेंट्स ऑफ बगाड़ वो है नंबर फर्स्ट, उसका नाम है क्या, प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा का नाम आपने सुना होगा, ये प्लाज्मा। हम ऐसा कर सकते हैं कि बगाड़ जो है ये बगाड़ दो चीजों से बन के में ये बना होगा, एक है प्लाज्मा, एक सेकेंड है, उसका नाम क्या है, तो सेकेंड का नाम है कार्पोरिस, सेकेंड का नाम है कार्पोरिस। अच्छा सर ये दो चीज क्या होता है, हम ऐसा कह सकते हैं कि ये बगाड़ को जो बना है वो ये प्लाज्मा है, ये टोटल जो है बगाड़ का वो 55% है, और ये जो जो कार्पोरिस बचा 100 में से वो 55 ये है, तो इसका मतलब 45 ये होगा। यस एकदम, हम वही बताना चाह रहे हैं कि अगर मानिए ये प्लाज्मा 55% है तो कार्पोरिस भी 45% है, एकदम पूरा टोटली हाँ रियलिटी है। जैसे अगर हम बगाड़ दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और कार्पोरिस से। जब प्लाज्मा से मिलकर बना है तो वो 55% कौन है, प्लाज्मा है, कार्पोरिस क्या है 45। आप समझ चुके हैं होंगे, हम 3-4 बार रिपीट भी कर दिए कि प्लाज्मा और कार्पोरिस, प्लाज्मा और कार्पोरिस से मिलकर क्या बना होता है, बगाड़ बना होता है। अब हम आपको बताते हैं ये कि ये जो प्लाज्मा है ये लिक्विड भाग है, हम ऐसा कहते हैं ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये किस टाइप का होता है, तो ये लिक्विड टाइप का होता है, लिक्विड। ये किस टाइप का होता है, तो लिक्विड टाइप का। हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो किस टाइप का होता है, तो लिक्विड टाइप का। ये मतलब आपसे एक क्वेश्चन भी पूछता है कि ये प्लाज्मा किस टाइप का होता है, तो लिक्विड टाइप का होता है। उसके आगे कहता है कि इसमें जो हम ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो वाटर होता है, ये जो वाटर प्लाज्मा का वाटर जो होता है ये 90 से 92% तक होता है। हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर इसमें कितना होता है, 90 से 92% वाटर होता है इसमें, 90 से 92% वाटर होता है। उसके बाद इसमें जो प्रोटीन है, इसमें तो सब चीज मिलकर बना होगा ना, जैसे आप जानते हैं कि हमारे बगाड़ में जितनी भी चीज़ है वो आप प्रोटीन है, विटामिन है, वाटर है, टोटली चीज़ से मिलकर बना होता है। ये प्रोटीन है, इसमें 7% प्रोटीन भी है, 7% क्या है, प्रोटीन भी 7%। उसके बाद ये कहता है क्या है कि इसमें एक चीज़ और है, उसको हम कहते हैं आयंस, मतलब कि आयंस भी है। आयंस कितना है, तो वो 1% है। हम ऐसा कह सकते हैं कि 92 और 7 99 और 100, इसका मतलब टोटली जो प्लाज्मा वो अपने आप में 100% था, और ये टोटल मिल के बना हुआ था क्या, इस चीज से। अब किस चीज से मिल के बना हुआ था, बना हुआ है तो वाटर से और प्रोटीन से और आयन से। आयंस 1% है, प्रोटीन 7% है, और वाटर 92% है, और 90 या 92% है। अगर हम ये कहें कि प्रोटीन 7% से कौन कौन प्रोटीन है, तो प्रोटीन का नाम आप सुन सकते हैं, जैसे इसको कहते हैं, बहुत सारे प्रोटीन है लेकिन हम कुछ नाम बताते हैं आपको। एल्बुमिन, एल्बुमिन आपने सुना होगा, एल्बुमिन प्रोटीन है। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेकेंड जो प्रोटीन है वो है क्या, ग्लोबुलर है। उसके बाद थर्ड जो है उसको कहते हैं क्या, तो उसको फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन कहते हैं, फाइब्रिनोजेन। उसके बाद क्या है, फाइब्रिनोजेन के बाद क्या है, उसके प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। उसके आगे नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्या है, प्रोथ्रोम्बिन के बाद क्या है, तो प्रोथ्रोम्बिन हिपैरिन है, हिपैरिन है। मतलब कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो प्रोटीन इसमें एल्बुमिन है, ग्लोबुलर है, उसके बाद फाइब्रिनोजेन है, प्रोथ्रोम्बिन है, हिपैरिन है। लेकिन आयंस भी तो होंगे सर, हम ऐसा कह सकते हैं कि आयंस कौन कौन है, तो आयंस है कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और उसके बाद क्या है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद क्लोरीन है। ये सब क्या है, ये सब आयंस है। आप हमें ये समझ में आपको आया होगा, हो सकता है फिर से एक बार रिवाइज करवाते हैं, सुनिए। प्लाज्मा, ये बगाड़ जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और कार्पोरिस। प्लाज्मा 45% होता है, कार्पोरिस क्या होता है 45%। ये 55, ये 45 आपको याद करना है। ये जो पार्ट है ये लिक्विड टाइप का पार्ट होता है। हम इसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, फिर कार्पोरिस के बारे में हम नेक्स्ट आपका क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जब इसमें 55 है, ये 45 है,
उसके बाद ये जो पार्ट है ये लिक्विड टाइप का पार्ट होता है, ये वाटर है, ये इसमें वाटर 90 से 92% होता है, इसमें प्रोटीन 7% होता है, आयंस जो होता है 1%। लेकिन आपको इसमें जानना है कि सब प्रोटीन कौन कौन है, तो इसमें हमने बताया एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलर, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन। उसके बाद हमने आयंस के बारे में बताया है, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम और क्लोरीन। ये सब क्या होता है, ये सब ना प्लाज्मा का, ये जो प्लाज्मा जो इस इतने चीज़ों से मिल के क्या हुआ था, फॉर्म में, मतलब कि फॉर्म हुआ था, मतलब कि बना हुआ था ये टोटल चीज़ों से। आपको ये टोटल समझ में आया? ये हमें ऐसा लगता है कि आपको ये टोटली समझ में आया होगा। इस पे आप कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा क्लास। तब तक के लिए थैंक यू, और आज इतना ही तक रखते हैं, फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो में। इसी के नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, सेकेंड पार्ट में, कि कार्बोरिस होता क्या है, कार्बोरिस के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए रैंकस परिवार के प्लेटफॉर्म से आपको बहुत बहुत वेलकम, और आप अच्छे से रहें, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। हमारी क्लास कैसा लगा रिव्यू दीजिएगा, और उसके बाद हमें बताएंगे कमेंट करके कि हमारी क्लासेस कैसी रही और उस क्लास में। तब तक आपको इस क्लास को एंजॉय कीजिएगा, डिस्कस कीजिए इस क्लास पे अपने, और तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।